दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार अपने YouTube चैनल RDS क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है और ये जो एक्सरसाइज है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आपका एंगल दिया गया है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इस तरह के सवाल आप लोग बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखिए, एंगल हमारा ए है और त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉट और आपका कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि सेक में हमें बदलना है तो सेक नहीं होगा। तो पहले हम लोग साइन का बदल लेते हैं। तो साइन ए बराबर, अब इसे हमें बदलना है सेक में। तो सबसे पहले हम इसे कॉस में बदल लेते हैं। तो कॉस में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोगों ने फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फार्मूला। तो इसे हम लोग पहले कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है कि कॉस का उल्टा क्या होता है? मतलब कॉस का उल्टा नहीं, जैसे कि कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम लोग सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉस। तो यहाँ पे देखिए 1/ और ये कॉस स्क्वायर है तो इसको 1/सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और कैलकुलेशन करना तो आप लोग इसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। उम्मीद है कि आप लोग को ये तो करने आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए रूट तो दोनों पे चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 और बट्टा में √सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि देखिए इसको हम लोग रख देते हैं यहीं पे सेक स्क्वायर, ओह यहाँ पे ए छूटा हुआ है ना, सेक स्क्वायर ए -1 और बट्टा में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो इसको जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि आपका 16 का है। ठीक है, 16 का वर्गमूल अगर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप 25 का निकालते हैं तो कितना आता है? 5। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना है कि अगर सेक स्क्वायर का वर्गमूल दिया रहे तो हमें क्या, जैसे कि इसको देखिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर यानी कि यहाँ से रूट हट के निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा और केवल सेक ए आपका निकल जाएगा और यही आपका आंसर रहा। ठीक है, अब देखिए कॉस को बदलना है। तो कॉस को कैसे बदलिएगा? कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/सेक ए। ये तो सिंपल था। ठीक है, इसको हम लोग बी नंबर कर देते हैं और इसको ए नंबर कर देते हैं। अब टैन का निकालना है। ठीक है, टैन ए। तो आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया गया है कि टैन ए क्या होता है? √सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। साइन कॉस टैन निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर कॉट का निकालना हो तो टैन का उल्टा कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो कॉट ए का जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा। तो जब 1 ऊपर चला जाएगा और √सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए टैन हो गया, कॉट हो गया। अब सेक में तो हमारा बदला हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि कॉसेक में बदलते हैं, यानी कॉसेक से सेक ए में बदलते हैं। तो कॉसेक ए, अब इसको सेक में कैसे बदलेंगे? तो साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। देखते हैं साइन का कितना आया है। साइन का यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर है और बटा में सेक ए, तो इसको पलट दीजिए, सेक ए ऊपर चला जाएगा और रूट वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक ए बट्टा में
सेक स्क्वायर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ये क्वेश्चन जो है आपका 3 का 1 नंबर, ये शायद 2021 में भी पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन हो गया। अब बच क्या गया, तो यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या बच गया, tan स्क्वायर ए। और इसका वैल्यू कितना होता है 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 1, 9 आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका 2 नंबर देखिए, इसको क्या करना है देखते हैं। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हम क्वेश्चन अभी उतार रहे हैं। 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये tan है, इसको साइन बटा में कॉस लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 1 + साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी फार्मूला आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉट को भी बदल लेना है। कॉट का क्या होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अब बटा पर के जोड़ कीजिए, इसको जोड़ हो तो जोड़, घटाओ हो तो घटाओ। और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे एक है, इसमें डिवाइड कीजिएगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो आता ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा और +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और -1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम पहले कलम को चेंज करते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको sin थीटा और प्लस cos थीटा +1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, बस इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए। ठीक है, और बट्टा में cos थीटा, इसको प्लस है, ठीक है ना। अरे रुक जाइए 1 मिनट, इसको मिटा ही देते हैं, ये प्लस का है। ठीक है, अब इसको जो कहते हैं आप लोग उतार दीजिए, sin थीटा प्लस cos थीटा और -1 बट्टा में हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए इसको कैसे करना है, देखिए ये इतना जो पार्ट है इसको हम लोग a मान सकते हैं ना, a, और ये इसको हम लोग b मान सकते हैं। कलम चेंज, इसको रखते हैं, अरे इस कलर का यूज़, इसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारा b और इन सभी को a मान लेते हैं। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो गया। अब देखिए क्या हो गया, a + b × a - b, तो क्या होता है a² - b², क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको आप लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया a + b और a - b, इसका फॉर्मूला था a² - b²। तो देखिए इसको यहाँ पे हो जाएगा a² यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 1 का -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, ए हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस ये वाला है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 तो दिया है तो ये हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये घट के 0 हो जाएगा, तो बच क्या गया ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करते हैं कि कटा देते हैं, इसको क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी है, तो इसको कटा दिया और आंसर क्या हो जाए 2। ऑप्शन में देखिए इसका आंसर 2, यानी कि सी फॉर चेन्नई, आपका 2 आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको कैसे करना है देखिए, ये सेक ए है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए को आप लोग 1/cos ए लिख सकते हैं, 1/cos ए, और tan ए को अभी हम लोगों ने देखा है साइन ए बाई cos ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा cos ए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो cos ए हो जाएगा, और cos ए से cos ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस b, फिर ये हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बट्टा में cos a। अब इसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकते हैं ना, आप ऐसे भी कटा सकते हैं, या अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए, और 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, हमारा यही आंसर हो गया, यानी कि डी फॉर दुबई आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है 4 नंबर क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, आप लोगों को बस फॉर्मूला पुट करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, तो इसको 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, और कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको पलट देते हैं तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1, अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बट्टा में कॉस ए आपका होता है टैन ए। उसी तरह साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए, यानी इसका भी आंसर डी फॉर दिल्ली या दुबई जो कहे वो आपका डी आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।